मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 दिवसीय बागेश्वर दौरे ने जिले की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। विकास के दावे, भीड़ का उत्साह और विपक्ष के सवाल दौरे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट पहुंचे तो जनसभाओं में उमड़ी भीड़ ने पूरे इलाके में नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया। सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर सीएम ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन विपक्ष इसे लेकर बिल्कुल अलग राय रखता है। बागेश्वर कांग्रेस के आरोप इधर कांग्रेस ने सीएम धामी के दौरे को निराशाजनक बताया है। बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन भट्ट का कहना है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जमीनी स्तर पर विकास दिखाई नहीं देता। कांग्रेस का आरोप है कि पहाड़ के मूल मुद्दे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन, इन पर कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री का दौरा सिर्फ शो ऑफ था, कोई नई घोषणा नहीं, कोई ठोस रोड मैप नहीं। बागेश्वर जिले के लोग निराश लौटे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। कपकोट के विधायक सुरेश गड्डिया ने कांग्रेस के बयानों को निराधार बताते हुए कहा, सीएम का दौरा ऐतिहासिक रहा। लोगों की अभूतपूर्व भीड़ और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस केवल आलोचना की राजनीति कर रही है। सीएम धामी का दौरा ऐतिहासिक रहा, लोगों ने विकास पर भरोसा जताया है। सीएम धामी के 2 दिवसीय दौरे ने स्थानीय राजनीति में नई सक्रियता ला दी है। कपकोट से लेकर बागेश्वर बाजार तक लोगों में एक ही चर्चा, क्या सरकार के दावे चुनावी मौसम का संकेत है और क्या विपक्ष इन दावों को चुनौती देने में सफल होगा? बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट तीनों क्षेत्रों में फिलहाल राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में और तेज होने की पूरी उम्मीद है। जो बागेश्वर का दौरा था, निराशाजनक रहने के उपलक्ष्य में हमने पत्रकार वार्ता को बुलाया है और मुख्यमंत्री जी बागेश्वर जरूर आए, लेकिन बागेश्वर की जनता को निराश कर गए। जो जहां पर आते समय उन्होंने ना गड्ढे देखे और विद्यालयों की हालत भी नहीं देखी। अगल बगल के यहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का राजकीय इंटर कॉलेज मंडल से रहा है, जहाँ पूरे बरसात भर बच्चे एक हॉल में बैठते हैं, जहाँ आज भी बिल्डिंग विहीन विद्यालय है। ऐसे जगह उनको देखने के लिए समय नहीं मिला और ना उनके नमूने ने दिखाने का काम करा। और दूसरा, सबकी पाबंदी पर लगाम लगाने का काम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रहा। जैसे सूचना अधिकारी द्वारा हमारे पत्रकारों पर पाबंदी लगाने का काम किया गया, वो सबके सामने है। दूसरा, डीपीआर भीड़ को जुटाने के लिए जो डीपीआरओ द्वारा डीसी के तहत सबको निर्देश दिए गए कि आप ग्राम पंचायतों से भीड़ इकट्ठा करिए और उसका खर्चा ग्राम पंचायत की जो क्या कहते हैं अपने कंटीजेंसी का मद होता है, उस मद से उसको खर्च कर दिया जाएगा। अरे भाई, तुम भीड़ जुटाने के लिए हमारे ग्राम पंचायतों का विकास का पैसा क्यों खर्च करोगे? ये बिल्कुल गलत नीति है। भीड़ जुटाने के लिए आप ऐसे ग्राम पंचायत का पैसा खर्च करेंगे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, बागेश्वर की जिला कांग्रेस कमेटी, बागेश्वर के कांग्रेस के जन इसके लिए आंदोलित होंगे। और लोगों का कहना नहीं, विपक्ष के कुछ पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के सुख और दुख में लगातार बना रहता है। उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपने अभी पंचायत के चुनाव को भी देखा, निकाय के चुनाव को भी देखा, विधानसभा के चुनाव को भी देखा, लोकसभा के चुनाव को भी देखा। जिस तरीके से कपकोट के केदारेश्वर के मैदान में जनता को देखा, तो उससे जो है कांग्रेस के लोगों के अंदर एक स्पष्ट बौखलाहट दिखाई दे रही है और जिसका आप लोगों के माध्यम से जो देखने को सुनने को मिल रहा है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आप सत्य के राह पर चले और सत्य के साथ रहकर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो